हेलो नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। जैसा कि देर रात तक बीएसटीसी 2024 से फॉर्म करेक्शन को लेकर एक बड़ा नोटिफिकेशन सामने आया, जिसको आने के बाद अभ्यर्थी लगातार मैसेज कर रहे हैं क्या यहाँ पर फॉर्म फिर से अनलॉक होगा, यानी कि जो लॉक आपने कर दिया था वो क्या फिर से अनलॉक होगा, किन अभ्यर्थियों का अनलॉक होगा और यहाँ पर संशोधन क्या क्या कर पाएंगे। एक बार फिर से मौका दिया गया है अभ्यर्थियों को क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, और जो अभ्यर्थी संशोधन करेंगे वे अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं कि हमने लॉक कर दिया है, तो क्या उन अभ्यर्थियों को फिर से मौका दिया जाएगा यहाँ पर फॉर्म में जो गलती हुई थी उनसे उनमें संशोधन करने की। इसको लेकर एक नोटिफिकेशन सामने आया है। बिल्कुल साथियों, स्क्रीन पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन लगाने का। सबसे पहले मैं बात करूँ नोटिफिकेशन नंबर 1 की। नोटिफिकेशन नंबर 1 काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर आया था, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में कन्फर्म तरीके से बता दिया है कि आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है ऑनलाइन चालान जमा करने की और ऑनलाइन यहाँ पर काउंसलिंग में कॉलेज चॉइस करने की, वो 30 तारीख है, 30 जुलाई अंतिम तिथि है। जिस भी अभ्यर्थी ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है या कॉलेज चॉइस नहीं किया है तो कॉलेज चॉइस करके लॉक कर देना 30 जुलाई तक। यह अपडेट आपको दी गई थी और कॉलेज जो अलॉटमेंट होगा वो 4 अगस्त को होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो फिर बदलाव किस चीज़ का हुआ है, जो नोटिस जारी हुआ है उसमें क्या बात सामने आई है, तो उस नोटिस को लेकर हम बात करेंगे। हालांकि ये वीडियो नहीं आना चाहिए था, लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार मैसेज किए गए कि क्या फॉर्म फिर से अनलॉक होंगे सभी के, इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आप वीडियो में देख सकते हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पर डेट देख लीजिए, 24 जुलाई 2024 की डेट है। इसमें लिखा गया कि प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों के हित में भरे गए आवेदन में कैटेगरी, जेंडर और जन्मतिथि, देखो 3 चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया गया है। कैटेगरी, जेंडर और जन्मतिथि में यदि आपसे कोई गलती हुई है तो आप 25 जुलाई 2024 से 28 जुलाई 2024 तक संशोधन कर पाएंगे। इसके लिए पोर्टल एक बार फिर से ओपन होगा। यह सबसे बड़ा नोटिफिकेशन जारी मान सकते हैं आप, जो विभाग ने जारी किया है। विभाग ने फिर से यहाँ पर आपको छूट दी गई है कि 25 तारीख से 25 से 28 तारीख के बीच आप कैटेगरी, जेंडर और जन्मतिथि में चेंजेज कर सकते हैं, यानी कि संशोधन कर सकते हैं। तो सवाल उठ रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने कॉलेज चॉइस करके अपने फॉर्म को लॉक कर दिया, क्या उन अभ्यर्थियों से जो जेंडर, कैटेगरी, जन्मतिथि में यदि कुछ गलती हुई है तो क्या वे संशोधन नहीं कर पाएंगे? तो इसका जवाब है संशोधन सभी अभ्यर्थी कर पाएंगे, चाहे लॉक कर दिया हो चाहे अनलॉक कर दिया हो, कुछ भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक बात इस नोटिफिकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण लिखी गई है, जो मैंने आपको पहले भी कल वाले वीडियो में बता दिया था लॉक और अनलॉक को लेकर। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया है, कॉलेज चॉइस कर ली है और लॉक कर दिया है अपने फॉर्म को, और अब वे फॉर्म में संशोधन करना चाहते हैं, तो आप जब यहाँ पर लिखा गया कि 100 रुपये ऑनलाइन भुगतान कर संशोधन का आवेदन कर सकते हैं, तो जब आप संशोधन करेंगे, संशोधन करने के बाद आपका जो कॉलेज चॉइस का जो पोर्टल है, यानी कि आप मान सकते हैं फॉर्म जो है एक बार फिर से अनलॉक हो जाएगा। और अनलॉक जैसे ही होगा आपको सारे संशोधन करके एक बार फॉर्म को पूरे ध्यान तरीके से देख करके आपको फिर से अनलॉक से लॉक कर देना है, अनलॉक से लॉक कर देना है, फिर से एक बार ध्यान से देखकर। तो ये महत्वपूर्ण बात आई है सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 जुलाई 2024 से पूर्व अभ्यर्थियों को दोबारा लॉक करना है। किन अभ्यर्थियों को दोबारा लॉक करना है? तो वे अभ्यर्थी जो यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, जिन अभ्यर्थियों ने लॉक कर दिया था और लॉक करने के बाद वे संशोधन कर रहे हैं अपने फॉर्म में, तो संशोधन करने के बाद आपको फिर से लॉक करना है 30 जुलाई से पूर्व, ये इसमें बात कही है। और हालांकि आपको पहले मैंने कल वाले वीडियो में ये भी बता दिया था कि 30 जुलाई तक आप लॉक कर सकते हैं, और जो भी लॉक नहीं करेंगे अपने फॉर्म को, उन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग जो कॉलेज चॉइस है वो लागू नहीं होगी। यह फॉर्म में स्पष्ट रूप से लिखा गया है नोटिस में।
इसमें बताया गया है कि आवश्यक दस्तावेज के साथ राशि 100 रुपये ऑनलाइन भुगतान करके संशोधन का ऑनलाइन कर सकते हैं। संशोधन करने वाले अभ्यर्थियों ने यदि काउंसलिंग फॉर्म लॉक कर दिया है तो वह संशोधन के बाद अनलॉक हो जाएगा, जिसे 30 जुलाई 2024 से पूर्व अभ्यर्थी को दोबारा लॉक करना है। और वे अभ्यर्थी भी संशोधन कर सकेंगे जिन्होंने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है। तो आपको कहना चाहता हूं, जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है और लेना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि विभाग जो है अति शीघ्र काम कर रहा है। 30 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की। चूकिए मत, यह मौका फिर से नहीं आने वाला। 30 जुलाई के बाद डेट कतई नहीं बढ़ने की संभावना कोई भी नजर नहीं आ रही है। 4 अगस्त को आपकी पहली लिस्ट जारी होगी और आपका फॉर्म में यदि कुछ गलती हुई है तो 25 जुलाई से 28 जुलाई के बीच आप संशोधन कर पाएंगे 100 रुपये शुल्क के साथ। और जिन अभ्यर्थियों ने कॉलेजों को लॉक नहीं किया है तो वे फॉर्म में संशोधन करके लॉक कर दीजिए, अन्यथा आपकी सबसे बड़ी भूल यहाँ पर हो जाएगी। आप लॉक नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी भूल आपकी हो सकती है, जिसके कारण से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर भी हो सकते हैं। ये पहले ही सावचेत कर दिया गया था और आज भी सावचेत कर रहा हूँ। 30 जुलाई अंतिम तिथि है सारे कार्य करने की। संशोधन की डेट बता दी गई है, नोटिस में देख सकते हैं। नोटिस टेलीग्राम चैनल पर भेजा जा चुका है। फिर भी अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से देखना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, ज्वाइन हो जाना, वहां पर यह PDF डाली जा चुकी है। धन्यवाद।